मिट्टी के अणुओं को जब आप तोड़ोगे, मिट्टी के अणुओं को तोड़ने की वह कला अभी आधुनिक विज्ञान के पास नहीं है, लेकिन हमारा जो पीछे वाला जनरेशन है वो तोड़ेगा। और मिट्टी जब टूटता है तो जल बनता है, और जल के अणुओं को जब हम तोड़ते हैं तो अग्नि बनती है। अग्नि के अणुओं को जब तोड़ते हैं तो वायु बनता है, और वायु के अणुओं को जब तोड़ते हैं तब आकाश का निर्माण होता है, और आकाश जब टूटता है तो ब्रह्म ऊर्जा की निर्मित। हम लोग कौन हैं? अग्निचर है। हम मनुष्य अग्नि में रहने वाले जीव हैं। धरती पर रहने वाले जीव सरीसृप हैं, सर्प है, छिपकली है, जो रेंग कर चलते हैं, सरीसृप है। ये भूमिचर है। मछली जलचर है, उसको अपने जीवन की सारी आवश्यकता और उस आवश्यकता से संबंधित ऊर्जा को जल में ही खोजना पड़ेगा। मिट्टी में रहने वालों को मिट्टी में ही खोजना पड़ेगा, अग्नि में रहने वालों को अग्नि में ही खोजना पड़ेगा, वायु में रहने वालों को वायु में ही खोजना पड़ेगा। जो आकाश में रहने वाले हैं उनको आकाश में ही ढूंढना पड़ेगा, और जो आकाश से ऊपर जो ब्रह्म ऊर्जा में रहने वाले हैं उनको ब्रह्म ऊर्जा में ही खोजना पड़ेगा। यदि हम अपने जीवन की गति को ब्रह्म ऊर्जा में ले जाना चाहते हैं तो हमें अपने ब्रह्म स्वरूप को समझना पड़ेगा। इस मनुष्य के काया में रहते हुए हम पानी में नहीं रह सकते। इस मनुष्य की काया में रहते हुए हम ब्रह्म ऊर्जाओं में नहीं रह सकते। यदि हमें ब्रह्म ऊर्जाओं में रहना है, वहां यात्रा करना है, तो हमें अपने शरीर के ब्रह्मीय स्वरूप को समझना पड़ेगा। और इन सारी प्रक्रियाओं में जो सबसे सरल मार्ग है वो गाय का मार्ग है। गाय देखो, 3 चीजें जो दृष्टिगोचर रूप से देती हैं, उसमें कौन है? भूमि। भूमि क्या है? अग्नि का कॉम्पैक्ट रूप है। ब्रह्म ऊर्जा की तरंगे जब आपस में मिलती है तो आकाश बनता है। आकाशीय तरंगे जब आपस में मिलती है तो वायु का निर्माण होता है, और वायु के तरंग आपस में मिलते हैं तो अग्नि बनता है, और अग्नि आपस में जुड़ता है तो जल बनता है, और जल आपस में जुड़ता है तो मिट्टी बनती है, और मिट्टी के कण आपस में मिलते हैं तब पाषाण बनता है, और पाषाण के कण आपस में मिलते हैं तो धातु बनता है। तो गाय हमें भूमि तत्व देती है। इस भूमि तत्व से हम चाहें तो 5 महाभूतों को निकालकर उसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्योंकि उस मिट्टी में सब कुछ है। उस मिट्टी में ब्रह्म भी है, आकाश भी है, वायु भी है, जल भी है, भूमि भी है, पाषाण भी है, धातु भी है। तो गाय के गोमय से हमारी आवश्यकता क्या है? अग्नि, क्योंकि हम अग्निचर हैं, अग्नि में रहने वाले। तो निकाली जा सकती है। निकालने की बहुत सारी प्रक्रियाएं हो सकती है। गाय हमें दृष्टिगोचर रूप में दूसरा द्रव्य क्या देती है? क्षीर। क्षीर से हमारी आवश्यकता अग्नि निकालने की है, निकलेगा। गौमूत्र, उसमें भी अग्नि है, निकलेगा। तो गौवंश के जो 3 दृष्टिगोचर गव्य हैं, इन तीनों दृष्टिगोचर गव्यों से अग्नि निकालने की जो अद्भुत प्रक्रिया है वो आने वाले दिनों में खड़ा होगा, ऐसा मुझे दिखता है। स्वरूप क्या होगा निश्चित रूप से नहीं कह सकते, लेकिन वर्तमान में जो विज्ञान है उसके गणित के आधार पर जो परिकल्पना जो मेरे मन में आती है, इस परिकल्पना को रखने की कोशिश करूंगा, और संभवतः ऐसा ही होगा।